हेलो जी, वेलकम है डे टू ऑफ द एसक्यूएल लर्निंग। आज हम देखेंगे टेबल क्रिएशन, टेबल के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह का डेटा टाइप होता है। ये सब चीज़ें उसमें हम देखेंगे कि उसमें हम कैसे हम डेटा मतलब कितने टाइप का हमारा टेबल होता है, उसको क्रिएट कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले छोटा सा एक डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज द टेबल? टेबल क्या है? कंसिस्ट ऑफ रॉ एंड कॉलम। रॉ और कॉलम उसमें होते हैं सिमिलर है, जैसे आपका एक्सेल सीट होता है जिसमें रॉ एंड कॉलम होता है, जिसमें हम रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें भी हम रॉ एंड कॉलम में अपने डेटा को स्टोर करते हैं, बट डिफरेंस यही है कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड वे में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डेटा क्या है? नेम एंड डेटा टाइप ऑफ द ईच कॉलम। दिस स्ट्रक्चर इज डिफाइंड व्हेन द टेबल इज क्रिएटेड। जो नेम और डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं ईच कॉलम का, वो स्ट्रक्चर ऑफ टेबल होता है। ठीक है। एंड कॉलम क्या आता है? कॉलम क्या होता है? कॉलम इज डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ द डेटा दैन कैन बी स्टोर इन अ टेबल। एक कॉलम के अंदर कई तरह के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। ईच कॉलम हैज अ नेम एंड डेटा टाइप। उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे इंटीजर, वर्चर एंड डेट, और भी अकॉर्डिंग टू डेटा अपना डेटा टाइप होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे एक्सेल में हम डेटा टाइप नहीं डिफाइन करते हैं, बट एसक्यूएल में जब हम डेटा एंटर करते हैं तो वहां पे हम ईच डेटा का डेटा टाइप भी वहां पे एंटर करना पड़ता है। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। रॉ क्या करता है? रॉ रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल रिकॉर्ड इन अ टेबल। ईच रॉ कंटेन द डेटा फॉर ईच कॉलम डिफाइंड इन अ टेबल। स्ट्रक्चर्ड रॉ कैन बी एडेड। हम क्या कर सकते हैं? रॉ को अपडेट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं यूजिंग एसक्यूएल कमांड, राइट। एंड रॉ क्या होता है? जैसे रॉ आपका होता है हेडर ऑफ द डेटा। ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरीके से अपना जो है टेबल क्रिएट करते हैं। तो टाइप ऑफ टेबल क्या होता है? टाइप ऑफ टेबल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं इसमें एसक्यूएल सर्वर में। एक होता है टेम्प टेबल। टेम्प टेबल क्या होता है? उसको यूज हम क्यों करते हैं? इसको टेम्परेरी बेस पे करते हैं। जैसे हमको किसी एक टेबल को यूज करना है, जैसे हेल्पिंग टेबल बनाना है, उस पर कुछ टाइम के लिए काम करना है, और हम चाहते हैं कि जैसे हम वो काम खत्म करें और वो टेबल जैसे ही हम डिस्कनेक्ट करें अपना सर्वर, वो अपने आप टेबल जो है डिलीट हो जाए, स्टोर ना हो हमारे डेटाबेस में। तो इसलिए हम यूज करते हैं टेम्प टेबल को। इसका इसका सिंटेक्स क्या होता है? इसमें होता है क्रिएट टेबल हैज टेबल नेम। हैज क्या करता है? हैज डिनोट करता है कि ये हमारा टेम्प टेबल है, और जाके वो टेम्प डीबी में स्टोर हो जाता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? टेम्प टेबल भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है लोकल टेम्प टेबल, एंड सेकेंड वन होता है आपका ग्लोबल। ग्लोबल क्या होता है? जिसमें हम टेम्प टेबल बनाते हैं, उसको कई लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। ग्लोबल होता है वो। तो उसको डिनोट करते हैं डबल हैश टेबल नेम से। ठीक है। और सेकंड जो हमारा टेबल होता है वो परमानेंट टेबल होता है, जिसको हम परमानेंट उसमें डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल को क्रिएट करते हैं। रूल क्या होता है? नेमिंग कन्वेंशन ऑफ टेबल का रूल क्या होता है? जब हम कोई भी टेबल बनाते हैं उसमें रूल क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसमें हमको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव एंड मीनिंगफुल नेम होना चाहिए, जिससे उसका कुछ नेम का कुछ मीनिंग हो, जिससे हम उसको आगे जाके आसानी से समझ पाए कि इसमें हम किस टाइप का क्या डेटा स्टोर किए हैं। ठीक है। यूज कैमल केस और अंडरस्कोर। ठीक है। जो जैसे यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से अंडरस्कोर यूज किया, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है एसक्यूएल में। ठीक है। एवॉइड स्पेशल कैरेक्टर, जैसे आप एट द रेट वगैरह एंड स्पेसेस जो है, ये एवॉइड करना चाहिए, इसमें इससे दिक्कत आती है। ठीक है। एवॉइड रिजर्व कीवर्ड, जो भी रिजर्व कीवर्ड है इसमें, उसको एवॉइड करना चाहिए। कंसिस्टेंसी अक्रॉस द डेटाबेस, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना चाहिए। एवॉइड द स्पेस बिटवीन कीवर्ड्स, तो दो दो नेम को बनाने के बीच में जो स्पेस होता है उसको नहीं रखना चाहिए। नॉट नॉट मोर देन 255 कैरेक्टर्स, 255 कैरेक्टर से ऊपर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। तो इससे क्या होता है? हमारा डेटा जो है बिल्कुल नॉर्मलाइज फॉर्म में, अच्छे फॉर्म में होता है, जिससे हम इस पे जब भी क्वेरी रन करते हैं तो वो बहुत अच्छे से उस पर रन करता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि टेम्प टेबल को हम बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो फिर टेबल क्रिएशन हम देख लेते हैं कि टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक टेम्प टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, टेबल। और इसको जैसे हमने पहले बताया था, ये हैश से डिनोट होगा, हैश टेम्प टेबल।
जैसे हम ये क्रिएट करते हैं और इसमें हम डिफाइन करेंगे कि इसमें हम सपोज मान लो एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी का डेटा टाइप जो है वो इंटीजर ले लेते हैं। डेटा टाइप पे हम आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इंप नेम ले लेते हैं। इंप नेम में हम ले लेते हैं वर्चर। वर्चर यहाँ पे ले लेते हैं सपोज 50। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब और इसको जो है ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, तो ये हमारा एक टेम्प डीबी जो है, टेम्प टेबल जो है ये क्रिएट हो जाएगा टेस्ट उसमें टेम्प डीबी के अंदर जाके। ठीक है, ये ये देख रहे हैं कुछ सिंटेक्स एरर है यहाँ पे। थिंक हमने क्या किया है, यार ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। क्रिएट टेबल, टेबल। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कुछ इस तरीके से ये हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम देखना चाहते हैं कि हमारा ये जो टेबल हमने बनाया है वो स्टोर कहाँ पे हुआ है। तो उसके लिए जाना पड़ेगा हमें सिस्टम डेटाबेस है। सिस्टम डेटाबेस जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देख रहे होंगे आप, इसमें एक आता है टेम्प डीबी करके। ठीक है, जैसे आप टेम्प डीबी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टेबल्स आएगा। टेबल्स के अंदर आप क्लिक करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि यहाँ पे जो हमने टेबल क्रिएट किया है अभी, हमारे टेबल का नाम क्या है, टेम्प टेबल। तो ये टेम्प टेबल इसमें आ जाना चाहिए था, टेम्पोरी टेबल में आई थिंक ये रहा। ठीक है, तो ये हमारा टेम्प टेबल कुछ यहाँ पे स्टोर होगा, और जैसे ही हम अपने एसक्यूएल सर्वर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, ये हमारे डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। और हम देखते हैं कि नॉर्मल टेबल कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सेम सेम सिंटेक्स है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं जिससे टाइम बचेगा। और सिंपल क्या है, यहाँ पे जो हैज लगाया था हमने ये हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टेस्ट टेबल। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। अब देख पा रहे हैं ये टेबल जो है क्रिएट होगा। अब ये टेबल कहाँ क्रिएट हुआ होगा, ये हमारा क्रिएट हुआ है टेस्ट टू डीबी के अंदर, जो कि हमने कल डेटाबेस बनाया था। अगर आप लोग कल वाली हमारी वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे हमने ये डेटाबेस बनाया था टेस्ट टू। तो वहाँ पे जाके ये स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम उसी पे वर्किंग है। ठीक है, तो टेस्ट टू डीबी के अंदर अगर हम टेबल देखना जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अभी टेबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया। तो इसके बाद रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से जाके, और रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे टेबल हमारा आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। ये देख रहे हैं टेस्ट टेबल हमारा जो है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। आज हमने देखा कि डेटा टाइप, सॉरी, क्या क्या चीजें होती हैं टेबल के अंदर, उसको क्रिएट करने के लिए टेबल कितने प्रकार के होते हैं, और किस तरीके से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टिल देन बने रहिए आप हमारे साथ, और हम देखेंगे ये हमारा जो टेम्प टेबल है, इसके बारे में हम आगे जो है डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मतलब वेरी डिस्क्रिप्टिव रूप में इसको अच्छे से देखेंगे। तो टिल देन आप प्रैक्टिस कीजिए टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद आगे हम मूव ऑन करते चले जाएंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।